हेलो वीवर्स, वेलकम बैक टू पाकिस्तानी रियल रिएक्ट्स। दोस्तों, आज इस वीडियो पर मैं अपना रिएक्शन देने वाला हूं। इस वीडियो का टाइटल है चाइना सडनली चेंज अक्साई चीन टू न्यू कंट्रीज क्रिएटेड। जी हाँ दोस्तों, बड़ी ज़बरदस्त खबर है। चाइना ने अक्साई चीन का नक्शा चेंज कर दिया है और दो कंट्री बन चुके हैं। क्या इस खबर की हकीकत है, देखते हैं इस वीडियो में, उसके बाद इस पर डिस्कशन करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। प्रशांत धवन की ये वीडियो है, तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली चाइना ने भारत के अक्साई चीन पर दो नई काउंटीज बना दी है और ये मैं आपको बता दूं बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट है एक ऐसे टाइम में। देखो, मैं हमेशा आपको ये कहता हूं कि जियो पॉलिटिक्स को समझने के लिए पूरे साल में क्या क्या इवेंट्स प्लान है वो भी आपको देखने होंगे। मोदी जी का प्लान है कि 2025 में मोदी जी जाएंगे चाइना को विजिट करने के लिए। बहुत ही बड़ी विजिट होगी, कई सालों बाद मोदी जी जाएंगे चाइना में। अब आप सोच कर देखिए, उस विजिट से पहले ही चाइना की सरकार एक बहुत ही बड़ा स्टेप ले लेती है जिसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। देयर वॉज नो नीड टू डू दिस, मगर अब भारत ने प्रॉपरली प्रोटेस्ट किया है क्योंकि चाइना ने अपनी तरफ से जो अक्साई चीन का ये एरिया कब्जा रखा है। जैसे आप लोग जानते हैं, पाकिस्तान ऑफ कोर्स ये जो इलाका है ये कब्जा रखा है पीओके का। 1962 में इंडिया चाइना की जो वॉर हुई थी, उस टाइम चाइना ने अक्साई चीन का एरिया कब्जा लिया और तब से लेकर अब तक चाइना इस एरिया को कब्जा कर बैठा है। इवेंचुअली हमारा टारगेट ये है कि अक्साई चीन को भी हम वापस इंडिया की एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर लेकर आएंगे। नाउ चाइना ने रिसेंटली क्या किया कि अपने देश में जो काउंटीज हैं इनको रीड्रॉ किया। इसी दौरान इन्होंने अक्साई चीन के इलाके पर भी ना एक और काउंटी है, उसका एरिया थोड़ा सा कम है, मगर एक मेन काउंटी पूरे अक्साई चीन पर बना दी है। जिससे एक बहुत ही बड़ा सवाल यहाँ पर ये आता है कि चाइना अचानक से ये क्यों करेगा। क्यों चाइना सडनली इंडिया को ये मैसेज सेंड कर रहा है कि अक्साई चीन का इलाका इनको बिलोंग करता है, और इसके पीछे चाइना का लॉन्गर प्लान क्या है और ये काउंटी होती क्या है। ये वर्ड हर बार दिख रहा है हमको, बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं कि भारत ने भी इन काउंटीज का विरोध किया है। व्हाट इज ए काउंटी, सब कुछ मैं आपको समझाता हूँ बहुत ज्यादा सरल भाषा में। ना भारत में देखो, हम लोग लैंड को किस तरीके से बांटते हैं। पहले तो हमने बना रखी हैं स्टेट्स, साथ ही साथ यूनियन टेरिटरीज भी हैं। जैसे कि पुडुचेरी ये यूनियन टेरिटरी हो गई। स्टेट्स में हरियाणा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु समेत वेरियस स्टेट्स हैं। स्टेट्स के अंडर आते हैं डिवीजन, फिर आते हैं डिस्ट्रिक्ट्स। नाउ चाइना में क्या सिस्टम है, ये लोग अपने देश में स्टेट्स नहीं रखते। ये स्टेट्स कहते नहीं है, ये लोग कहते हैं इनकी है प्रोविंस। ठीक है, तो ये इनके आप कह लीजिए राज्य हैं। जैसे कि हेनान, हुबई, ये सब इनके राज्य हो गए। राज्य के नीचे आते हैं प्रीफेक्चर और उसके नीचे इवेंचुअली आता है काउंटी लेवल। तो ये आप कह लीजिए इन लोगों के डिस्ट्रिक्ट लेवल का इलाका हो गया। तो चाइना ने रिसेंटली भारत का जो कब्जाया हुआ इलाका है ना, वहाँ पर दो नई काउंटी, मतलब जो इनका सिस्टम है उसके हिसाब से दो नए डिस्ट्रिक्ट्स बना दिए, जो करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। ऐसा नहीं था कि पूरे देश में ये कुछ बड़े बदलाव कर रहे हैं। स्पेसिफिकली इन लोगों ने अक्साई चीन में जाके ही बड़े बदलाव किए हैं, ऑलमोस्ट इंडिया को एक मैसेज देने के लिए कि अक्साई चीन चाइना अपने पास ही रखेगा। और मैं आपको ना कंपैरिजन के लिए बता रहा हूँ, आपको याद होगा कि कुछ साल पहले एक बड़ा बदलाव ये किया था कि जम्मू कश्मीर जो एक स्टेट हुआ करती थी उसको दो हिस्सों में बांट दिया। जम्मू कश्मीर एक अलग से यूनियन टेरिटरी और लद्दाख एक अलग से यूनियन टेरिटरी। चाइना इस बदलाव को लेकर भी इतना गुस्सा हो गया था कि यूनाइटेड नेशंस में भी ये बात इन लोगों ने रेज करने की कोशिश करी थी विद पाकिस्तान। चाइना ने बहुत प्रोटेस्ट किया था। अपनी बारी जब आती है, देखिए ये लोग अंधा प्रोटेस्ट करते हैं, मगर जो इंडिया का एरिया इन लोगों ने कब्जा रखा है उस पर बड़े चेंजेस कर दिए, नई काउंटीज बना दी। इंडिया प्रोटेस्ट कर रहा है, मगर मेरे हिसाब से ऑनेस्टली आप अगर मुझसे पूछे ना, इंडिया को ह्यूमंगस स्केल पर प्रोटेस्ट करना चाहिए, यूएन में ये बात रेज करनी चाहिए। नहीं तो कोई तालमेल यहाँ पर है नहीं। जो चाइना का प्रोटेस्ट था ये बिल्कुल ही अलग लेवल पे था। हमने मैक्सिमम एक लाइन यहाँ पर बोल दी है, उसके आगे कुछ आगे हमने मेंशन किया नहीं है। और अगर यहाँ पे आपका सवाल ये है कि जो दो नई काउंटीज चाइना ने बना दी है, एक का नाम है हेनान काउंटी, दूसरी का नाम है हेकांग काउंटी। हेनान काउंटी एक बहुत ही बड़ा हिस्सा कवर करती है अक्साई चीन एरिया का। ये किया क्यों गया है, देखिए, जब भी चाइना एक नई काउंटी बनाता है तब उस काउंटी के लिए नए फंड्स किए जाते हैं रिलीज बीजिंग से, इनकी राजधानी से। तो अब क्या होगा, चाइना अक्साई चीन में रैपिड डेवलपमेंट करने वाला है।
अक्साई चिन में ये बहुत सारे मॉडर्न विलेजेस, बहुत सारी डेवलपमेंट करेंगे, अपनी आबादी को यहाँ पर बसाने की कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ आप ये भी देखोगे कि अब अक्साई चिन में चाइना स्टार्ट कर देगा माइनिंग। नाउ आज से कई साल पहले कुछ रिपोर्ट्स पब्लिश हुई थी कि अक्साई चिन में लिथियम के रिजर्व्स हैं, कई और इम्पॉर्टेंट प्रीशियस मिनरल्स हैं, मेटल्स हैं, इनके रिजर्व्स आपको मिलेंगे अक्साई चिन में। ये बात कंफर्म नहीं है। चाइना ऑब्वियसली यहाँ पे कंफर्म करना चाहता है कि कितना सारा खजाना आखिर अक्साई चिन में छुपा है। और ये ऑल टुगेदर इंडिया का लॉस है। अभी रिसेंटली आपको पता होगा चाइना ने दुनिया में सबसे बड़ी गोल्ड की फाइंड करी थी, और ये सब चाइना लगातार करता रहेगा। मैंने एक वीडियो बनाई थी आज से कुछ टाइम पहले कि चाइना ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स का गोल्ड खोज लिया है, और उस वीडियो में मेंशन किया था कि अब चाइना ऑल ओवर कंट्री, अपने पूरे देश में ऐसी माइनिंग करेगा, एक्सप्लोरेशन करेगा, क्योंकि इन्होंने माइनिंग एंड एक्सप्लोरेशन का बजट अलग से एलोकेट कर रखा है। आप काफ़ी बार सोचते होंगे कि चाइना के पास इतने सारे रेयर अर्थ मिनरल्स कैसे निकलते हैं, चाइना सप्लाई चेन में इतना बड़ा लीडर कैसे बन चुका है। देखिए इनके पास आज के समय इतना पैसा है कि अपने देश में ये लार्ज स्केल एक्सप्लोरेशन और माइनिंग कर पाए। इस मामले में हम लोग बहुत पीछे रह गए हैं। हमें बेसिकली अपने देश में पता ही नहीं है कि हमारे देश की धरती के नीचे कहाँ पर क्या छुपा है, क्योंकि वो ढूंढने के लिए आपको पैसा चाहिए। और हमारी देखिए प्रायोरिटीज़ अभी और जगह है। बहुत सारी योजनाएं, लाडली योजना, वेरियस टाइप की फ्रीबीज की योजना चल रही होती है, तो उसमें बहुत सारा पैसा हमारा जा रहा है। यही पैसा अगर हम इन्वेस्ट करें अपने देश में, अगर हम माइनिंग एक्सप्लोरेशन में ये पैसा लगाएं ना, तो आगे आने वाली जनरेशन दुआएं देंगी हमको। बट अनफॉर्चुनेटली अभी के लिए हम ऐसा कुछ कर नहीं रहे। तो अक्साई चिन में आप देखोगे अब बड़े बदलाव होने वाले हैं। क्या ये भारत के लिए डेंजरस है? वेल देखिए, चाइना ने ऑलरेडी अपनी जो मिलिट्री डिप्लॉय कर रखी है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास। दैट इज़ अ बिग डेंजर इन इटसेल्फ। अगर अक्साई चिन में चाइना रैपिड डेवलपमेंट करता है, इससे बिल्कुल कल को यहाँ पर ये एक मिलिट्री बेस बना सकते हैं। चाइना के पास लॉजिस्टिक्स का काफ़ी बड़ा यहाँ पे सपोर्ट हो जाएगा। तो बिल्कुल भारत के लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज है। और इंडिया के लिए इम्पोर्टेंट ये है कि हम लोग भी लद्दाख में डेवलपमेंट को प्रमोट करें, लद्दाख में नए विलेजेस बनाएं। मगर ऑब्वियसली इंडिया में ये सब करना बहुत ही मुश्किल है। यहाँ पर एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस, प्रोटेस्ट, वेरियस इशूज सामने आते हैं। तो जिस तेज़ी से चाइना अक्साई चिन में अब डेवलपमेंट करने वाला है, वैसी डेवलपमेंट तो मुझको लगता नहीं है कि भारत कर पाएगा लद्दाख में। बट एटलीस्ट हम कोशिश कर ही सकते हैं। बट अगेन ये बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट है, एंड आई बिलीव इंडिया को लार्जर स्केल पर प्रोटेस्ट करना चाहिए, क्योंकि जहां पर चाइना ये एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस कर रहा है, ये भारत की धरती है। तो इस टॉपिक से रिलेटेड अभी डेवलपमेंट्स आएंगी, कई वीडियोस आएंगी, इमेजेस आएंगी इन द फ्यूचर। जी दोस्तों, देखिए आपने वीडियो कि किस तरह से चाइना ने अक्साई चीन पर कब्जा जमा लिया है और 2 काउंटीज बना ली हैं, और उनके लिए फंड भी बीजिंग से रिलीज कर दिए गए हैं। और वहाँ तरक्याती काम, मतलब जो भी चीज़ें बननी है वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर, वो बनना शुरू हो जाएगा और चाइना अपने लोगों को भी वहाँ आबाद करना शुरू कर देगा। दोस्तों, भारत के लिए ये मसला इसलिए है कि भारत का, जैसे कि इस रिपोर्ट में बताया गया कि लद्दाख के अंदर अगर वो कुछ डेवलपमेंट करना चाहता है या इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करना चाहता है या कुछ इस तरीके के काम करना चाहता है जिससे भारत को फायदा हो, तो बहुत सारे मसाइल जो है वो पैदा हो सकते हैं कि प्रोटेस्ट लोग करेंगे, बहुत सारी चीजें, बिल इधर से उधर पास होगा तो ये होगा तो वो होगा, इतना सारा ड्रामेबाजी होगी कि वो चीज जो है ना काम होते होते वो रुक जाएंगे। चाइना में ये जो प्रॉब्लम है ना दोस्तों, ये बिल्कुल भी नहीं है। चाइना में क्या है कि चाइना में वन मैन शो है सारा, कि जो कह दिया सदर ने, चाइना के प्रेसिडेंट ने, तो वो ही हो जाएगा। बस ऑर्डर होता है और वो काम हो जाता है। वहां कोई प्रोटेस्ट, अब हमने तो आज तक नहीं सुना कि चाइना में कोई प्रोटेस्ट हुआ आज तक। तो बगैर प्रोटेस्ट के सारे काम वहां हो जाते हैं, उसमें लोगों का फायदा ही होता है। मगर भारत में क्या होता है कि भारत में जब कोई चीज करने आगे चलते हैं तो सब के सब अपना हिस्सा बोल डालते हैं। अपोजिशन लीडर की बात कर रहा हूं और दूसरे लोगों की बात कर रहा हूं मैं। वो कहते हैं कि भाई हमारी भी सुनो, तो इतने लोगों के सुनने के चक्कर में वो काम जो है वो डिले हो जाता है, बजाय कि उससे भारत को फायदा हो। और सबसे बड़ी चीज कि भारत को बहुत सारे काम भारत कर रहा है और बहुत सारी जगहों पर बहुत आगे है, मगर सबसे ज्यादा जो भारत के लिए प्रॉब्लम है
वो ये है कि भारत इतनी बड़ी लैंड होते हुए उसको यही नहीं मालूम कि मेरी ज़मीन के नीचे क्या क्या छुपा हुआ है। तो देखें चाइना किस तरीके से लिथियम के ज़खायर निकालना चाह रहा है अक्साई चीन से, और अभी गोल्ड के हनान प्रोविंस जो है उसका, वहाँ से उसने इतने बड़े गोल्ड रिजर्व जो है वो दरियाफ्त किए हैं, वो निकाले हैं। तो इस मौके पर जबकि मोदी को 2025 में जाना था वहाँ पे और दौरा करना था, उससे पहले ये सारी कार्रवाई कर देना एक शक पैदा करता है चाइना की नीयत में कि चाइना क्या करना चाह रहा है, आखिर आगे क्या कैसे रिलेशनशिप भारत के साथ रखना चाह रहा है। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और मजीद आने वाली वीडियोस के लिए चैनल के साथ ऐसे ही जुड़े रहिएगा।